टू का जो मतलब होता है उसको चाहिए। तो सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ चाहिए ऐसा सेंस आ जाता है। चाहिए मतलब जैसे आप बोलते हो अब यहाँ पे ought to द्वारा मोरल ऑब्लिगेशन, जिसे हम कहते हैं कि नैतिक कर्तव्य। अब नैतिक कर्तव्य होता क्या है कि किसी भी इंसान के, आप सबके कुछ ना कुछ कर्तव्य, बराबर है कि नहीं? ड्यूटी जिसे कहते हैं, दिन भर आपकी कुछ ना कुछ ड्यूटीज हैं। पढ़ाई करना ड्यूटी है कि नहीं है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, जिसके द्वारा आप आपकी ड्यूटीज बताना चाहते हो तो ought to द्वारा बताना है। तो जो टू के बाद जो एक्शन हो जाती है, जो कुछ एक्शन या फिर नॉन एक्शन वर्ब आ जाएगी, तो ये आपको करना चाहिए। तो देखिए वी ought to love our country, तो लव का मतलब होता है प्यार करना। क्या हो जाता है? प्यार करना। तो हमें प्यार करना चाहिए, प्यार करना चाहिए किसे? आवर कंट्री। वी ought to love our country, that is our moral obligation, that is our moral duty। तो इसे कहा जाता है एक प्रकार से अपना जो वचन है या फिर अपना कर्तव्य है। तो ये कर्तव्य और वचन, ये सब बातें या फिर आपका बंधन भी कह सकते हो कि आपके लिए इस देश का नागरिक होने के नाते इस देश से प्यार करना आपका क्या है? कर्तव्य है। या आपके लिए ये बात बंधन बन जाती है। आप अपने देश से नफरत कर सकते हो क्या? आपको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्यार। तो वी ought to love our country, तो कौन सी चीज करनी चाहिए ये बात यहाँ पे बताइए। उसके बाद में वी ought to help, help का मतलब होता है किसी इंसान को मदद करना। तो हमें मदद करनी चाहिए। द नीडी का मतलब होता है जो भी गरीब लोग हैं, जिसको आपकी जरूरत है। नीडी पीपल का मतलब होता है जिन लोगों को आपकी जरूरत है, जैसे कि गरीब है। तो ऐसे लोगों को आपको क्या करनी चाहिए? क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। इसी प्रकार से वन ought to help, हेल्प का भी मतलब होता है मदद करना। तो किसी एक को वन ought to help your poor friends, तो आपको आपके जो गरीब दोस्त हैं उनको क्या करनी चाहिए? हर एक को मदद करनी चाहिए। उसी प्रकार से देखिए कुछ और सेंटेंसेस है। देखिए she ought to be ashamed का मतलब होता है लज्जित हो जाना। तो उसे लज्जित हो जाना चाहिए ऑफ हर रूड बिहेवियर का मतलब होता है जो सही नहीं है, गुड नहीं है, उसको उसके अपोजिट में हो जाना, उसे रूड कहा जाता। मतलब कि एक गंदा बिहेवियर आप जब बर्ताव करते हो दुनिया में और किसी को गाली गलौज कर रहे हो, किसी को कुछ बुरा बोल रहे हो, तो दैट इज द रूड बिहेवियर। उसे क्या कहा जाता है? रूड बिहेवियर। तो उसे लज्जा आनी चाहिए ऑफ हर रूड बिहेवियर, उसके जो स्वभाव, गंदा स्वभाव मतलब नेचर है, उसका बिहेवियर है, जीने की उसकी रीति है, तो उसको इस बात पर शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। तो कौन सी बात होनी चाहिए? तो लज्जा आनी चाहिए। ये आपका क्या है इसके लिए? दैट इज द वन काइंड ऑफ द ऑब्लिगेशन। आपका ये कर्तव्य, बंधन या मोरल ड्यूटीज बन जाती है कि आपको कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार से यू ought to गेट का मतलब है होता है मिलना, बेटर मार्क्स, तो अच्छे अंक लाने चाहिए। ये आपके लिए क्या बन जाता है? आपके पिताजी ने आपके लिए खर्चा किया, तो आपकी जिम्मेवारी क्या बन जाती है? अच्छे मार्क लाना, बराबर है? आपने अच्छे मार्क लाने चाहिए। तो बंधन भी बन जाता है, कर्तव्य भी हो जाता है। और अगर आपने खुद को ही प्रॉमिस कर दिया तो एक प्रकार का वचन भी बन जाता है कि अरे यार, मैंने आपके खुद के लिए एक वचन ले लिया कि मैं इतने मार्क लाऊंगा, तो मुझे इतने मार्क लाने चाहिए, या आपने खुद को ही कह दिया। तो ये एक प्रकार का क्या है? वचन भी है, बंधन भी है और कर्तव्य भी बन जाता है। यू
ऑट टू स्टडी हार्ड, तो स्टडी ये आपके लिए तो बंधन भी है, कर्तव्य भी है। उसी प्रकार से यू ऑट टू नॉट मेक अ नॉइस इन क्लास, तो आपको यहाँ पे शोर नहीं करना चाहिए क्लास में। ये आपके लिए क्या है, आपका कर्तव्य बन जाता है। पर हम करते हैं क्या, ऐसे अपने कर्तव्य को हम कभी कभार तोड़ देते हैं, बराबर है। तो यू ऑट नॉट टू मेक अ नॉइस, यहाँ पे उल्टी बात बताई गई है कि आपको शोर नहीं करना चाहिए। कहाँ पे, इन द क्लास। तो यहाँ पे कुल मिला के सिर्फ यही बातें समझनी है आपको। ऑट टू द्वारा, दैट इज मतलब कि ऑट टू द्वारा आपको मोरल ऑब्लिगेशन बताया जाता है। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर ड्यूटी, कि आपको अगर पता है आपकी जिम्मेवारी क्या है, जैसे कि माँ की बच्चे के प्रति जो जिम्मेवारी होती है कि वो क्या करती है, आपको खाना खिलाती है, आपके कपड़े धोती है, आपके लिए खाना पकाना, मतलब कि ढेर सारी चीजें करती है, बराबर है। तो वो उसकी क्या है, ड्यूटीज है, बराबर है। उसी प्रकार से आपकी भी खुद के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति देयर आर सम ऑब्लिगेशंस, वहां पे आपकी कुछ ड्यूटीज आ जाती है। तो आपको क्या करना है, ऑट टू द्वारा इन सारे ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस करना है। समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू।